नमस्कार देवी और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस धारावाहिक में हम सबसे पहले उन प्रश्नों को लेंगे, उन मैसेजेस को लेंगे जो व्हाट्सएप के द्वारा हमें प्राप्त हुए। सबसे पहला मैसेज जो है ये व्हाट्सएप पे आया है राजीव मल्होत्रा जी का, और लिखते हैं कि आपको अपने सीधे हाथ का चित्र खींच करके मैं भेज रहा हूं। कृपया करके मेरी हस्तरेखाएं देखिए और बताइए कि मेरा बुरा समय कब दूर होगा। राजीव जी और मैं सभी उन दर्शकों को कहना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा हुआ है, कोई स्त्री होती है तो अपने उल्टे हाथ का चित्र हमको क्लिक करके भेज देते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो कई दफा जो है सिर्फ सीधे हाथ का चित्र जो है हमको भेज देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी हमें अपने हाथों का, अपने हस्त का चित्र भेजें तो दोनों हाथों का भेजिए, इससे और ज्यादा जानकारी मैं आपको दे पाऊं। राजीव जी, इस समय मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके सारे ग्रह आपके हस्त में दबे हुए हैं, खासकर बृहस्पति और मंगल, इनको ठीक करना बड़ा जरूरी है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जो बृहस्पति वार को आप सुबह करिए, और आप इसे हफ्ते के 7 दिन भी कभी भी इसे कर सकते हैं, बस मुंह झूठा ना हो। इस मंत्र को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको नहा धो करके उसी समय करना है। आप कभी भी अपने ऑफिस में हो या कभी अपने घर में हो और आपको समय मिलता है तो कुल्ला कीजिए, मुंह झूठा मत कीजिए, और ये मंत्र को आप दोहराएं, इसका जाप करें कम से कम 108 बार। मंत्र के बारे में मैं पहले भी अपने एक धारावाहिक में बता चुका हूं, विस्तार से इसका वर्णन किया हुआ है। इसके ऊपर एक कहानी भी मैंने आपको बताई है, तो आप चाहें तो उस धारावाहिक को भी देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। मंत्र को दोबारा मैं दोहराता हूं: श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसका आपके बृहस्पति से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, आपका बृहस्पति जो है वो अच्छा होगा। और मंगल के लिए मैं बहुत सारे धारावाहिक में आपको बता चुका हूं कि मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और मांस मदिरा से दूर रहिए। दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए ले रहा हूं जो बिल्लू मंडावली से हमें मिला है। कहते हैं कि कृपया करके जो सपने हमें आते हैं उसका राज बताइए। देवी और सज्जनों, आज का विषय जो है हम इसी पे लेते हैं और इसी बारे में चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, सपने हमें जो आते हैं इसमें बहुत सारा शोध वैज्ञानिकों ने भी किया है और शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है। मैं वैज्ञानिकों की बहुत सी बातों से इंकार नहीं करता, मगर मेरा भरोसा शास्त्रों पे बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अमूमन हम जो सपने देखते हैं, हमें जो सपने आते हैं, इसका विचार हम पूरे दिन में करते हैं। कई दफा हम बहुत परेशान होते हैं और उस बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, और रात के समय वो सपने में दोबारा हमें आ जाते हैं। इस बात को मैं मानूंगा, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि कई दफा आप लोग बहुत परेशान होते हैं, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, किसी बारे में हम पूरे दिन विचार करते रहते हैं, उसका जो है हम हल ढूंढते रहते हैं, और वो कई चीजें जो है हमारे सपने में आ जाती हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कई दफा जो है हम कोई स्वप्न देखते हैं, हम कोई सपना देखते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरा आज सुबह ये सपना आया और हमारा ये सपना सच हो गया। मैं उन वैज्ञानिकों से भी पूछूंगा, कई दफा उन्होंने भी स्वप्न देखा होगा, कोई सपना आया होगा और उनका सपना भी जरूर सच हुआ होगा, पर इस बारे में वैज्ञानिक चुप हैं। इस बारे में वे कुछ नहीं कहते कि सपने सच क्यों हो जाते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है, हमारे अंदर आत्मा है। हमारी आत्मा में परमेश्वर जो है वो विराजमान है। कोई शक्ति है, कोई दैव्य शक्ति है जो हमारे अंदर है, एक एनर्जी है। कई दफा हम बहुत सारी चीजों से परेशान होते हैं और हमें उसका हल,
उसका कोई समाधान हमें नजर नहीं आता। कई दफा आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपको उस सपने में उस चीज का हल, उस चीज का जवाब आपको जरूर मिला होगा जो आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो वो किस कारण होता है? जो एक शक्ति हमारे अंदर है, जो परमेश्वर हमारे अंदर विराजमान है, वो कहीं ना कहीं हमें भी देखता है कि हम परेशान हैं और उसका हल वो सपने में आकर के बताते हैं। अमूमन वैज्ञानिक कहते हैं कि रात को हमें 2 से 3 सपने हमें आते हैं। इस बात को भी मैं इनकार नहीं करूंगा, इस बात को भी मानूंगा मैं। लेकिन रात को हम लोग जो है जब सोते हैं उसके बाद 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो भी सपना आता है वो सपना हमें कभी याद नहीं रहता। अमूमन हमें जो है सपने वही याद रहते हैं। जैसे हमारे उठने का समय 5 बजे है, कई लोग 6 बजे उठते हैं, कई लोग 7 बजे उठते हैं। तो जैसे ही उठते हैं उस समय जो वो सपना देख रहे होते हैं तो वो सपना हमेशा हमें याद होता है। और कई दफा ऐसा हुआ है कि कई लोग जो है 5 बजे सुबह उठते हैं या सुबह 6 बजे उठते हैं और वो सपना उनको आता है, उनको याद रहता है और कई दफा वो सपना सच्चा भी हो जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि हम लोग जो सपना देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। मैं रोज के सपनों के बारे में तो नहीं कह सकता कि रोज जो हम सपना देखते हैं वो हमेशा जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, मगर अमूमन क्या है कि कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने के अंदर हम कोई सपना देखते हैं तो हमारे जीवन से वो जरूर जुड़ा हुआ होता है। कई दफा आपने जो है देखा होगा, महसूस किया होगा कि कई जगह पे आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपने महसूस किया है कि इस जगह पे तो मैं पहले भी आ चुका हूं और आपको याद आता है कि हाँ, एक बार सपने में हम लोग इस जगह पे आए थे। ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आता है, कई लोगों का ईमेल आता है, कई लोग पत्र भी लिखते हैं तो बताते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब मैंने आपको दिया है कि जो परमेश्वर हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, जो शक्ति हमारे अंदर है, जो एनर्जी हमारे अंदर है, वो कहीं ना कहीं जो है इस बात को दर्शाती है, इस बात को बताती है कि आपके जीवन काल में ऐसा होने वाला है। तो वैज्ञानिकों की कई बातों का मैं खंडन करता हूं और इस बात से मैं इनकार करता हूं। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जो कई लोग कहते हैं कि हमारे सपने में ये आया तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे सपने में हम लोगों ने सांप को देखा, कई लोग देखते हैं, बताते हैं कि हमने आज जो है सपने में सांप को देखा। तो इसका मतलब यह है कि सांप अगर कोई सपने में देखता है तो उसको धन प्राप्ति होने वाली होती है। कई दफा कोई लोग जो है नदी देखते हैं, ठीक है, नदी देखना जो है सौभाग्य में वृद्धि लेकर के आता है। हाँ, लेकिन बाढ़ देखना जो है वो अत्यंत बुरा है। मतलब बाढ़ को आप नदी से आप बिल्कुल उसको मत कंपेयर करें। अगर आप नदी देखते हैं तो आपके लिए वो सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप सपने में अगर आप नील गाय को देखते हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। अगर आप जो है सपने में अपने आप को पूजा करते हुए देखते हैं तो आपका किसी प्रकार से योजना में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी फकीर को देखते हैं, आप किसी भिखारी को आप अगर सपने में देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में अपनी बहन को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि पारिवारिक में प्रेम में वृद्धि होने वाली है। अगर आप अपने भाई को सपने में देखते हैं तो नए मित्र आपके बनने वाले हैं। अगर आप सपने में शहद देखते हैं तो जीवन में अनुकूलता आने वाली है। अगर आप खुद की मृत्यु को अगर आप सपने में देखते हैं तो किसी भयंकर बीमारी से आपको मुक्ति प्राप्त होने वाली है। अगर आप सपने में स्वास्तिक को देखते हैं तो आपको धन लाभ होने वाला होता है। अगर आप सपने में हथकड़ी देखते हैं तो इसका मतलब कोई भारी विपत्ति आपके पास आने वाली है, आपके ऊपर आने वाली है या आपके परिवार के ऊपर आने वाली है। अगर आप सपने में कबूतर को देखते हैं तो आपको रोगों से छुटकारा मिलने वाला होगा। अगर आप सपने में अजगर को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके व्यापार में हानि होने वाली है। अगर आप सपने में कौवे को देखते हैं तो कोई बुरा समाचार आपके पास आने वाला होता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अगर सपने में हम देखते हैं और सपने में हमें आते हैं तो उसके अर्थ शास्त्रों के हिसाब से ये निकाले जा सकते हैं। बाकी देवी और सज्जनों, ये धारावाहिक मैं यहीं समाप्त करूंगा। आशा है बिल्लू जी आपको जो है अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर किसी बात को और जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं
ईमेल का नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट्सएप का नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप जरूर हमें बताइए ताकि मैं और आपको जानकारी दे पाऊं। बाकी ये धारावाहिक हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जाते जाते मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। अगर स्वप्न की बात चल रही है, सौभाग्य की बात चल रही है, तो सौभाग्य में वृद्धि आप कैसे लेकर के आए, एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप सुबह नहाने के बाद आप पीपल का पेड़ आपके घर के पास होगा, आप अगर मंदिर जाते हैं मंदिर में होगा, तो आप पीपल के पेड़ पे जाइए। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने से पहले आप अपना नाम बोलिए। आप किसके पुत्र या पुत्री हैं आप उनका नाम बताइए, और उनको ये भी बोलिए कि हमसे जीवन में जो है अगर कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु, और वो जल जो है उनको समर्पित कीजिए। इससे जरूर आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।